हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, नीट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म के डेट को लेकर बहुत बड़ी जो मेजर अपडेट निकलकर सामने आई है। जैसे कि आपको पता होगा, हमारे पास जो बच्चे 12th क्लास में है कि 12th क्लास की ऑलरेडी हमारे पास जो डेट शीट आ चुकी है। अब बहुत सारे बच्चों को इंतजार है कि नीट 2025 की जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है जो कब तक आएगी, कब तक हमें एप्लीकेशन फॉर्म जो वो फिल करना पड़ेगा। क्योंकि उसमें कुछ बच्चे जो है 12th से हैं, कुछ बच्चे ड्रॉपर्स भी हैं और कुछ बच्चे जो है अभी हाल ही में अपनी 12th को क्या करेंगे, कंप्लीट भी करेंगे। तो इसके रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैंने कुछ डाटा इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकाल के रखा हुआ है कि नीट 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके लिए कब तक आ सकता है और आपको किन किन चीजों का जो ध्यान रखना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक पहुंचा सके। चाहे वो आपकी नीट 2025 के कॉलेज को लेकर है, आपकी काउंसलिंग को लेकर है कि आपको कैसे काउंसलिंग करनी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन से कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, क्या क्या रैंक पे ऊपर कौन कौन से कॉलेज जा सकते हैं, सब कुछ आपके भाई के चैनल पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाटा शो कराता हूँ। ये है हमारे पास नीट 2023 का डाटा। तो बच्चों, क्या होता है, जब भी नीट 2025 या 24, 23 कोई भी अगर एप्लीकेशन फॉर्म जब निकलता है, उससे पहले जो एनटीए है यानी कि जो नीट कंडक्ट करवाता है, तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक चीज को जारी करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलेंडर। तो कैलेंडर में सब कुछ बता दिया जाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से कब तक आएंगे, कब आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी, कब आपका जो एग्जाम होगा। हालांकि ये सारी की सारी डेट जो वो टेंटेटिव होती है, लेकिन ऑलमोस्ट उसी डेट्स के ऊपर इस सारे का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कैलेंडर की बात करें 2023 के, तो 2023 में ये कैलेंडर बता दिया गया था। 15 दिसंबर को कैलेंडर जो है वो शो कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था कि भाई इस दिन आपके जो है रजिस्ट्रेशन होगी, इस दिन आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी और इस दिन आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 6 मार्च से 6 अप्रैल तक उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन चली थी, यानी कि 1 महीने के लिए आपको टाइम दिया जाता है अपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जिसमें आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है जिन बच्चों ने नीट के एग्जाम को देना होता है। यानी कि 1 मंथ का आपको टाइम दिया जाता है। ये 2023 की बात कर रहा हूं। उसके बाद एग्जाम की बात करें तो 7 मई को आपका जो एग्जाम जो वो कंडक्ट करवाया गया था। वहीं नीट 2024 की बात करें तो नीट 2024 में जो कैलेंडर था वो 14 सितंबर को ही जो है वो रिलीज कर दिया गया था, जबकि 2023 में 15 दिसंबर को रिलीज किया गया था। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 9 फेब से 9 मार्च तक आपकी जो रजिस्ट्रेशन चली थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 मंथ का जो टाइम है वो दिया जाता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और इसी के बीच में आपकी करेक्शन विंडो भी होती है। और एग्जाम की बात करें तो 5 मई को आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था नीट 2024 के अंदर। अब बात करते हैं नीट 2025 के अंदर क्या होने वाला है। देखो बच्चों, नीट 2025 के अंदर अभी जो आपका कैलेंडर है वो फिलहाल के लिए डिक्लेयर नहीं किया गया है। अभी तक आपका कोई कैलेंडर नहीं आया है कि आपका एग्जाम जो कब होगा, कब से कब तक आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। लेकिन अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, गूगल के ऊपर सर्च करने पे हमें ये लिखा रहा है, टेंटेटिव डेट्स है कि जनवरी में आपका जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म की डेट स्टार्ट हो जाएगी, जो आपकी फरवरी तक चलेगी, और मार्च में आपकी करेक्शन विंडो होगी, और उसके बाद मई में आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। हालांकि हमारे पास डेट जरूर इसकी एक डिक्लेयर कर दी गई है कि इस साल 2025 के अंदर आपका जो एग्जाम है वो 4 मई को करवाया जाएगा। फिलहाल ये भी टेंटेटिव डेट है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि इसी दिन आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। अब ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आप अपने एग्जाम से पहले सारी चीजों की प्रिपरेशन रखें, क्योंकि उस टाइम पे लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, उधर से एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाते हैं, कुछ बच्चों ने अपने 12th के एग्जाम्स भी देने होते हैं, फिर इसलिए बच्चे क्या हो जाते हैं, प्रेशराइज्ड हो जाते हैं। जो मोस्टली इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि बच्चों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है। तो बच्चों का मोस्टली ध्यान जो है वो क्या किसकी तरफ होता है, सिलेबस की तरफ होता है। तो बच्चे अच्छे से अपना फॉर्म भी फिल नहीं कर पाते, बहुत सारी गलतियां करते हैं। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि आप गलतियां ना करें। जो जो चीजें भी आपको रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम, आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है, वो सब कुछ मैं आपको भाई बताएगा, और उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर आपको बना के बता दूंगा कि भाई आपके लिए ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके लिए मस्ट कंपलसरी है, जो आपको नीट एप्लीकेशन 2025 का जो भी बच्चे फिल करना चाहते हैं उनके लिए मस्ट रिक्वायरमेंट्स है कि अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर वो अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करोगे या नहीं लगाओगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो वैलिड नहीं होगा। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं। अब कुछ बच्चे एन मोमेंट पे आके डॉक्यूमेंट्स बनवाने जाते हैं, कईयों के पास डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं है, कुछ बच्चों को पता भी नहीं होता कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं। इसलिए मैं सब कुछ आपको पहले बता देता हूं कि अभी रिसेंटली मे बी नेक्स्ट वीक तक हमारे पास कैलेंडर आ जाए, क्योंकि अगर गूगल के हिसाब से चले तो नेक्स्ट मंथ से आपकी जो है एप्लीकेशन फॉर्म की डेट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो कैलेंडर है वो विद इन वीक या विद इन 10 डेज के अंदर हमारे पास जो वो आने वाला होगा। इसलिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियोस को आपके भाई के चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी भी है, कोई डाउट भी ओपन है, मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी आपको आपके भाई के चैनल पर अब जल्दी ही मिलेगी। साथ ही साथ काउंसलिंग कैसे करनी है, कौन कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, जब तक आपकी अच्छे से एडमिशन नहीं हो जाती।